आपका पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? सबसे पहले तो आपका मुगल माजरे में पधारने पे मेरा और मेरे पूरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद। दूसरा कि गांव की 36 बिरादरियों ने मिलकर मुझे गांव की सेवा करने का मौका दिया और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने मेरे को चुना, मैं दिल से सभी काम पूरे करूँगा। और मेरा एक कहना है, आज तक मैंने किसी भी बात पे कहीं मेरी नज़र नहीं झुकी। पिछले 7 साल से भी मैं मेंबर था, ऐसे काम करूँगा, सिर झुका के चलूँगा। और आसपास के 20 गांव भी कहेंगे कि मुगल माजरे का विकास हुआ, मुगल माजरा नंबर 1। मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? मुख्य मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा कि यहाँ पर नालियों और नालों की सफाई बहुत बुरा हाल है। आप आए हैं, पीछे देखा होगा कि पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, जोड़ अटे पड़े हैं और नाले भी बंद हो चुके हैं। तो अगर गांव वालों ने जब भी मेरे को मौका दिया, सबसे पहले और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वो काम शुरू कराऊंगा। और जो नाले हैं, लोग कहते हैं नालों का निर्माण कराना, मैं ये कहूँगा कि नाले दिखेंगे ही नहीं, सब अंडरग्राउंड करके और पूरे गांव में सफाई और पानी की निकासी मेरा मेन मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, यहाँ हमारे गांव में जब भी कोई दुख या सुख होता है, कि कहीं ब्याह शादी हो या कोई डेथ का माहौल हो, कहीं भी बैठने की कोई जगह नहीं है। तो दूसरा सबसे जो मेन है कि बारात घर का एक विशाल निर्माण, ताकि गरीब आदमियों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो संपन्न लोग हैं वो तो पैलेस वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग देखते हैं, और मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर टेंट लगा के वो अपना दुख या सुख उसमें पूरा करते हैं। और मैं गांव में ऐसा ही बारात घर बनवाऊंगा कि लोगों को फ्री में पैलेस वाली सुविधा सारी यहाँ मिलेगी। नंबर 3 है, यहाँ पे खेल के मैदान की बहुत बुरा हाल है। खेल का मैदान ऐसा बनवाएंगे, साफ सफाई और उसमें शौचालय वगैरह का स्टोर बनवाएंगे कि आसपास के 20 गांव के लोग गांव मुगल माजरा में खेलने आएंगे बच्चे। नंबर 4, ये बड़ी दुख की बात है कि गांव में कोई जब डेथ होती है, इतनी धूप में और इतनी बारिश में लोग खड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी शिवपुरी धाम है मुगल माजरा की, उसमें एक बरामदे का और साथ में बेंचों का निर्माण, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, घुटनों में दिक्कत होती है, बैठ नहीं सकते, बेंच और बरामदे का निर्माण। नंबर 5 पे है गोगा माड़ी, यहाँ पे है, काफ़ी साल से बनी हुई है लेकिन उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। तो मेरे बनते ही पूरा आश्वासन दूंगा, गोगा माड़ी का काम पूरा होगा। नंबर 6 में है, गाँव वाले हैं यहाँ पे, वैसे तो खट्टर सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हमारे गाँव से यहाँ नेवल कुंजपुरा आने जाने की बहुत समस्याएं हैं। तो हम पहले सरकार के साथ मिलके बस का हिसाब किताब करेंगे, यहाँ से करनाल जाने के लिए कुंजपुरा। अगर काम में कुछ लेट होता है, हम पंचायत की तरफ से यहाँ पे सुविधा दिलवाएंगे, कम से कम गांव से किसी ने भी करनाल जाना हो, यहाँ से नेवल और इधर कुंजपुरा के लिए फ्री सर्विस करेंगे गाँव के लिए। अच्छा, नंबर 7 है, बहुत बड़ी समस्या है कि पहले हमारे गाँव में बैंक नहीं था और गाँव की सारी जो पेंशन थी वो कुंजपुरा से मिलती थी। अब गांव में बैंक खुल गया और बुजुर्ग लोग जिनके पास चलने का वो नहीं है, बीमार है, और देखते हैं उनको बड़ी मजबूरी, पैदल जाते हैं धूप में कुंजपुरा पेंशन के लिए। जितनी भी पेंशन कुंजपुरा में है वो सारी यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे। और नंबर 8 पे है कि जो यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर हैं, लेडीज़ हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है मुगल माजरा में, 3 किलोमीटर के एरिया में फैक्ट्री है। बेचारी हमारे यहाँ की महिलाएं सुबह घर का काम करके पैदल भागती हैं, 3 किलोमीटर जाती हैं, 3 आती हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी पंचायत से और फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे भी मिलके इनको ऐसी सुविधा कराई जाए कि सुबह बस स्टैंड से फैक्ट्री पे इनको फ्री ले जाया जाए और शाम को फैक्ट्री से घर। नंबर 9 है, गांव के मेन सड़क पर शाम के टाइम लोग शराब पी के खड़े होते हैं, और मैं भी जाता हूं, मुझे भी रोक के मेहता साहब परेशान करते हैं, मुझे परेशानी होती है और गांव की लड़कियों महिलाओं को परेशानी होती है। तो मेरा सख्त से सख्त है कि जब भी मैं बनूंगा, पहले तो लोगों को
नशे के प्रति कहेंगे नशे से दूर रहो, लेकिन अगर पीनी भी है किसी ने घर बैठ के पियो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मेन चौराहों पे मेन सड़कों पे कोई भी शराब पी के तंग करे किसी को जी। नंबर 10, जो हम पहले भी कह रहे हैं कि गांव में कैंप के माध्यम से, गांव में पहले भी हमने आंखों के ऑपरेशन कराए हैं, मेडिकल कैंप लगाए हैं, पशुओं के कैंप लगवाए हैं, वो भी जारी रहेगी कि मेडिकल सुविधा वगैरह सारी पूरी। नंबर 11 पे कि गांव के हर चौक पे लाइट और सीसीटीवीज ये लगवाएंगे। और नंबर 12 लास्ट में, मान लो हम देखते हैं आज से पहले जो सरपंची हुई हैं, मैं मान लो किसी की काट नहीं करता या किसी की बुराई नहीं करता, एक उनमें होता है कि गांव में इतनी इनकम है, 10-12 लाख की इनकम कम है, उस हिसाब से कार्य होते हैं। अगर गांव वालों ने मुझे मौका दिया तो मैं गांव में ब्लॉक समिति से, जिला पार्षद से, एमएलए से, एमपी से और सीएम साहब के सामने भी जोड़ी फैला के गांव के विकास के लिए ग्रांट लेके आऊँगा। भाई मेन इस टाइम अपने पूरे ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाली 12 तारीख को दिन शनिवार को आप सब 10वें नंबर पे शशि भूषण टेबल लैंप के सामने वाला बटन दबा के मुझे इस गांव की सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। ठीक है।